इसमें जो मैंने बताया था आलू छोले, एक सब्जी, दाल भी डाल के सुनो ना सर है आगे किसी का तुम्हारी गलत क्या मुझे की होगी बटाड़ा भी निकाल के वहां बैठे देखो बिना सोटे के सब चले गए ये हां पूरी आगे बटर ये था हम बोला सुनो इतनी मेहनत करी बेचारी कभी नहीं करी पसीना छूट गया मैं तो थक गई हो गया हां मैं वीडियो बना के क्या लिया मैंने उसको करके पेट पूरा काट दिया ओके चलो चलिए हेलो नमस्कार राधे राधे जय माता दी सभी को। आज की मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे चैनल SR टॉक्स में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग बना रहे थे सीरीज़ जो कि हमने 6 देवी दर्शन किए थे। इसके बाद आगे क्या करने वाले हैं ये आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल बटन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो कल जब हम रात को उस मंदिर से आए थे तो भाई मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि हमारे जो दिल्ली में जो नॉर्मली जागरणों में सिंगर आते हैं ना भाई, टाइम पास करते हैं, आधे से ज़्यादा बेसुरे होते हैं, उनको पेमेंट कौन करता है मुझे पता नहीं, या तो मजबूरी में करते होंगे क्योंकि भाई उन्हें भजन कराना है और कोई करने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ तो छोटा सा मंदिर है वो, हालांकि कहते हैं कि संस्थानी माता का मंदिर, क्या बता रहे थे वो कहाँ से लेके आया गया है, धर्मशाला वगैरह से लेके आया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे माता की स्थापना की गई है और इतना अच्छा जागरण हो रहा था। नॉर्मली सिंगर इतना अच्छा गा रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था आंखें बंद कर लो तो जैसे कि कोई रिकॉर्ड सुन रहे हो, मतलब एक नंबर आवाज भाई। कौन कहता है कि यहाँ में सुर नहीं है, पहाड़ में अपने आप में ही एक सुर है। इतना अच्छा जो भजन वो लोग गा रहे थे, मेरा जागरण से यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, रेस्ट करना है, हमें सुबह जल्दी निकलना था इसलिए हमें आना पड़ा। और तो और हमें ये भी पता चला और हमने भी प्रसाद पाया कि कल वहाँ पे पूरा दिन प्रसाद बन रहा था और बट रहा था, लोग खा रहे थे ले जा रहे थे। और यहाँ पे एक बात और मुझे पता चली है कि यहाँ पर है ना लोग के घर में, किसी के घर में शादी है, भंडारा है, पूजन है, पाठ है, कोई किसी को खाना ले जाने के लिए मना नहीं करता। आप जितना मर्जी ले जा सकते हैं, जितना मर्जी खा सकते हैं भाई, कोई नाराज़ नहीं होता यहाँ पर। ऐसा नहीं भाई तुम कैसे आ गए, तुमने अभी तो खाया है, क्यों लेके जा रहे हो भाई, हमने देखा साक्षात। एंड अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ से निकलने की तैयारी, अगेन चेकआउट कर रहे हैं हम लोग। सारा सामान पैक हो चुका है, हमारे पतिदेव ने हेल्प से सारा पैक कर दिया है, हम लोग रेडी हो गए हैं। इनका काम होता है वैसे तो घर में कुछ हो रहा हो, लेकिन बाहर ही बहुत हेल्प करते हैं, सारा सामान पैक कर देते हैं, इतने में रेडी होती हूँ, है ना, तो बहुत हेल्प मिल जाती है। अभी हमारी गाड़ी आ जाने वाली है और हम लोग जाने वाले हैं मैक्लोडगंज। इससे पहले हम लोग करेंगे थोड़ा सा चाय पानी, तो चलिए आगे दिखा दें आपको। एंड भाई ये है हमारे होटल से बाहर का व्यू, जो कि मेन रोड पे था हमारा होटल, और सामने ये सूर्य के पहले किरण, विद बादल, विद ब्लू ब्लू आसमान और सुंदर से पेड़ पौधे। और भाई फिर जल्दी से हम लोग निकल लिए होटल से, चेकआउट कर लिया हमने, क्योंकि भैया आ गए थे हमें लेने। सुबह 6:30 से 7 बजे हमें निकल लेना था, क्योंकि भैया ने कहा था अगर आपको एक दिन में सब कुछ घूमना है ना तो आप जल्दी से निकलना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी फॉग हो रही है। तो मैं आपको बता दूं हमारे सुबह जल्दी निकलने का कारण क्या था, क्योंकि हम है ना हर यात्रा में एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। तो यहाँ भी हमने एक दिन एक्स्ट्रा लिया था कि इन केस अगर दर्शन रह जाते हैं तो हम उसे एक्स्ट्रा एक दिन में उसको पूरा कर लें और हमारी ट्रेन भी ना छूटे। लेकिन पूरी तरीके से हमारे 2 दिन में सभी दर्शन अच्छे से हो गए थे माता रानी की कृपा से। तो एक दिन था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आसपास की जगह एक्सप्लोर कर ले। तो भी हमने देखा यहाँ पर बर्फ से ढके हुए पहाड़, इतना सुंदर सा आसमान, इतने सुंदर से पेड़ पौधे, नदियां, नहरें और इतना साफ सी रोड यहाँ पर, मतलब एकदम पिक्चर के जैसा। और भैया ने कहा था
कि इन पहाड़ों में खास बात होती है कि आप जितना पास जाएंगे ना उतना ही दूर जाते हुए दिखेंगे आपको। और ये हमने फील भी किया, और ये सब है ना एक नज़ारे से कम नहीं था जो कि हम आंखों में भर लाए हैं, अपने दिल में भर लाए हैं। और भी यहाँ पर लगी थी भूख, तो हमने सोचा पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, कि पहले खाना खा लेते हैं बाद में कहीं की ओर निकलते हैं। और भाई यहाँ पर आके हम लोग करेंगे नाश्ता। अभी हमारे बन रहे हैं पराठे, तंदूरी पराठे हम लोग वो खाने वाले हैं, और देखते हैं कैसे होता है टेस्ट में। सुनो डायनासोर बन गई है, आग की जगह धुआं निकल रहा है, इसकी आग बुझ गई है मुँह की, और डैडा भी निकाल रहे वहाँ बैठे बैठे, देखो बिना सुट्टे के सुट्टा ले रहे। आ गए हमारे परांठे। सुन्नू को प्लेट दे ही दो, भैया भी ये वाला बनूंगी। पतला है ये। तो ये हमारा परांठा तंदूरी और विद बटर ढेर सारा अमूल वाला। और सुन्नू इतनी मेहनत कर रही है बेचारी, इतनी कभी घर में नहीं करी, पसीना छूट गया, मैं तो थक गई हैं। और यहाँ पे मैंने कितना ज़्यादा अचार लिया है, देखो मेरी प्लेट भरे जा रही है अचार से। और भाई पेट पूजा तो हो गई, अब हम करने जा रहे हैं काम दूजा। अब काम दूजा आप लोग कुछ गलत मत समझ लेना। तो भाई यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं मैक्लोडगंज की ओर, क्योंकि भैया ने कहा धर्मशाला से पहले हम वहां जाते हैं। बाकी हमारा पता भी नहीं था उस टाइम तक कि हम कहाँ पहले जाने वाले हैं, है ना, क्योंकि 2 रोड जाती हैं, एक मैक्लोडगंज की ओर चली जाती है और एक धर्मशाला की ओर चली जाती है। और फिर से हमने ये नेचुरल वाली टनल देखी, जो कि भाई बहुत ही अच्छी भी लग रही थी और उतनी खतरनाक भी कि अगर कुछ होता है डिजास्टर तो ये सीधा नीचे आ जाएगी और हम लोग सफाया बिल्कुल। हाँ, हम भी क्लींस हो जाएंगे हमारे माइंड और हार्ट की तरह। हाँ, माइंड और हार्ट बिल्कुल क्लींस हो जाता है यहाँ पर, इतनी हरियाली देख के, इतने सुंदर सुंदर दृश्य देख करके। और भाई यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था पहाड़ बहुत अतरंगे अतरंगे हैं, तो कुछ पहाड़ तो ऐसे थे जैसे कि नदी की घिसाई में झरनों से कुछ पत्थर घिस के गोल हो जाते हैं और उनके साथ मिट्टी बह आती है, और जब वो काफी टाइम तक इकट्ठा रहता है तो वहाँ पे झाड़ी और पेड़ उग जाते हैं। तो कुछ पहाड़ इस तरीके से थे। और भी हमें लगता था कि दिल्ली में ही ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन भाई नहीं, हिमाचल की गलियों में रोडों पर भी ट्रैफिक जाम होता है। और यहाँ से हम सुंदर पहाड़ के नजारे ले रहे थे। और वैसे तो मैं चाहती थी कि आपको ओरिजिनल साउंड के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाऊं, मुझे वॉइस ओवर करना ही ना पड़े, लेकिन हमारे यूट्यूब के एल्गोरिदम का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी साउंड चलाने पे आ जाता है भाई कॉपीराइट क्लेम, और उसके कारण हमारी वीडियो दौड़ती नहीं है, पॉज हो जाती है। ये लगा लो कि कोई फायदा नहीं रहता उस वीडियो को डालने का। तो भाई आगे के दृश्य और इतनी सुंदर सी साफ सी रोड देखने के बाद हम लोग चल दिए आगे अपनी मंजिल की ओर। और भाई सुबह की नींद पूरी ना होने की वजह से यहाँ पर मुझको थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी और सर थोड़ा भारी हो रहा था, क्योंकि हम 3 दिन से कंटिन्यू पहाड़ों में गाड़ी के अंदर बैठ के लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट हो रहे थे, जो कि दिमाग को पूरा हिला देता है। और यहाँ की सुबह की जो फील होती है ना भाई, बहुत ही गजब होती है किसी भी ऐसी जगह की जहाँ हरियाली और पहाड़ है। चाहे वो आप नॉर्मली बरसाना ही क्यों ना चले जाएं, वहां भी इतनी अच्छी फील होती है कि आपकी सुबह है ना एकदम मस्त मगन हो जाती है। और आप भी गाना गा सकते हैं, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तो भाई इस तरीके से बहुत ही मन मस्त मगन हो गया था भाई मेरा। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। एंड फैमिली हम लोग आ गए हैं मैक्लोडगंज के रास्ते पर, जा रहे हैं हम लोग मैक्लोडगंज। हमें लग रहा था कि बर्फ़ पड़ने वाली है, बट अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं लोकल कि पढ़ते पढ़ते रह गई है। तो अभी हम शुन्नू को याक की सवारी करवाने वाले हैं। तो हमारे शुन्नू याक की सवारी करेंगी। दो आ मम्मा, दो बैठा के ये शुनू हो गई सवार। तो एक तो रील बनाऊं मैं, मामा तो भाई माता अभी शुनू हो रही है अपने पहाड़ी लुक के लिए रेडी। क्या है इसके अंदर?
शुरू हो रही है। रेडी 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 गाड़ी मस्त वीडियो हो रही है। देखो कितनी मस्त लग रहा है। चुन चुन चम्मा चम्मा बाजे रे तेरा नेकलेस भैया पकड़ के देखो पीछे तू ही बनेगी हर एक जगह, कहीं कश्मीरी कहीं पहाड़ी। बुमरा बुमरा हाँ बुमरा बुमरा हो गया हाँ। ₹80 वेज वाले ना। ओके नॉन वेज तो नहीं रखते ना भैया आप? ठीक है फिर ठीक है, क्यों मैं फिर ऐसे नॉन वेज वाले स्टॉल से नहीं खा सकती ना। सुनो हो गई पागल, ये अपने दिमागी संतुलन खो गई है यहाँ पे आके और डैडा यहाँ पे अपनी पॉकेट खाली करे जा रहे हैं, अभी भी हाथ में नोट लेके। ले लो और सॉस डाल दो। धीरे धीरे निकालना, जहाँ पर भी लग रहा कोई नहीं 10 मिनट और लेट पहुँच जाएंगे। वो देखो नीचे गिरी है, वो तो वाइट वाइट दिख रही है, वो थोड़ा गैप बना लेते हैं ना, इसको जाने देते हैं आगे पहले। वो वाला लग रहा है, उसको सारी है पर अच्छा लग रहा है। ऊपर चलो ऊपर नदी तो भाई ये जगह का नाम है गड़ू। यहाँ पे गड़ू टेम्पल है। हम लोग आगे जाने की सोच रहे थे लेकिन उसके लिए ट्रैकिंग की ज़रूरत है और हम आए हैं बच्चे के साथ, तो बच्चे के साथ हम इतना ट्रैकिंग कर नहीं सकते, प्लस में हमें नाइट में निकलना है। तो हमने सोचा यहाँ पर थोड़ी मोड़ी बर्फ़ गिरी थी नाइट में, तो हम दिखा के ले आते हैं। अभी तो पिघल रही है थोड़ी थोड़ी, समथिंग थोड़ी है, मैं दिखा देती हूँ। पीछे भी है बैक साइड पे थोड़ी सी। वैसे वहाँ पर पहाड़ के टॉप पे बिल्कुल देखो कितनी सारी बर्फ़ है, देखो वो पूरा ढका हुआ है। बाकी मनाली साइड ज़्यादा बर्फ़ है, अभी यहाँ पर नहीं है। अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत बेकार रास्ता है, बहुत बेकार, क्या ही करें। ओए ओए इसकी बहन की मजा ही मजा। 3 पागल हो गई शिन्नू, देखो पागल हो गई, बर्फ देख के ये लोंडी पागल हो गई, डांस कर रही है तो डांस कर रही है, बर्फ देख के लोंडी है तो पागल हो गई। एंड भाई हमारे ज़्यादा ही सो कॉल संस्कारी घर वालों की वजह से हम लोग हनीमून तो जा नहीं पाए, लेकिन हम एक बच्ची के साथ ज़रूर इस टाइम हनीमून सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने खूब सारे रील्स बनाए रोमांटिक वाले, खूब सारे एंजॉय किया। हालांकि हम ऊपर जाते तो और ज़्यादा बर्फ़ मिलती, बट जैसे कि मैंने कहा समय की कमी, तो हमने यहाँ कुछ बर्फ़ में ही एंजॉय कर लिया। क्योंकि भैया ने बताया था 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी जिस दिन हम आए थे। उस दिन 4-4 फुट तक बर्फ़ थी। बर्फ़ इतनी जल्दी होती है और इतनी जल्दी पिघल भी जाती है। भाई इतने स्ट्रगल के बाद, इतने सारे शूट के बाद हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा आगे, और इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं हम लोग। बस यहाँ से जाके मंदिर में दर्शन करने वाले हैं एंड फिर हम लोग वापस डेयर की ओर निकलने वाले हैं, नीचे की साइड पे। आ सुनो, हाथ पकड़। तो वही आगे और हम लोग ट्रैक करने वाले हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे और क्या माहौल है। और यहाँ देखो जंगल देखने, हमें जंगल, हम लोग जंगल देख रहे हैं और भी ज़्यादा है। तो बर्फ़ यहाँ पर किस्सों में थोड़ी सी मेल्ट हो गई है क्योंकि इस बार इस साइड पे थोड़ी सी बर्फ़ कम पड़ी है और अच्छा है थोड़ा सा माहौल। तो भाई हमारी पगलेट ये स्नोमैन बना रही है यहाँ पर, इसका स्नोमैन ही नहीं बन रहा,
पता नहीं क्या गोले से बनाती जा रही है। मैं तो अभी वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं क्या क्या ला रही है बनाने के लिए उसको, कौन सी जड़ी बूटी। यहाँ के पेड़ पौधों को ज़्यादा हर्ट मत करियो, मैं तो पत्थर ला रही हूँ। वो होते हैं क्या नाम है, जहरीले। जल्दी कर जल्दी, बस जल्दी कर जल्दी। डंडी तोड़ के नाक पे लगाएगी। जल्दी कर यार, सब तेरे चक्कर में खड़े हुए हैं। पता नहीं क्या कर रही है, छोड़ दे, मुंह नहीं बनेगा इसका। बर्फ 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 बर्फ। तो भाई बर्फ खोजते खोजते लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम ऊपर भी जा सकते थे और, लेकिन हमारे पास और टाइम नहीं है, नहीं तो हम ऊपर जाते। शिव जी का टेम्पल है। कौन सा वाला टेम्पल बता रहे थे ऊपर? रेडो त्रिपुंड, त्रियुंड टेम्पल, वहाँ की ट्रैकिंग होती, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते अभी क्योंकि हम बच्चे को साथ लाए। हाँ भाई, हमारी शुन्नू ने देख ली भाई बर्फ, लकी है भाई। डैडा ने भी देख ली बर्फ, शुन्नू के डैडा ने भी फाइनली बर्फ देख ली। ऐसे बर्फ ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ी सी मस्ती हो जाती है अपना, और कुछ नहीं है। हमारा हनीमून विद बच्चा हो रहा है। देख लो कितने कुछ ज्यादा लकी है और कुछ ज्यादा संस्कारी हम लोग हनीमून पे आके बच्चा करते हैं, हम बच्चा करके हनीमून करते हैं। गड़ू बोलने वाली। तो ये है गड़ू टेम्पल, हम लोग जाएंगे यहाँ पे दर्शन के लिए। महादेव का मंदिर है जहाँ तक है। हैं? दिख रहे हैं भाई बादल चलते हुए, और वहाँ देखो, वो देखो वो। और भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए और आपको ये मैक्लोडगंज के सुंदर नज़ारे दिखाते हुए हम लेते हैं आपसे विदा। और मैं आपको बता दूं, ये मैक्लोडगंज का सबसे पॉपुलर हिस्सा है। मैक्लोडगंज इसी हिस्से के नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ये जो सामने बिल्डिंग्स हैं, ये जो पेड़ हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं आपको। और जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको फॉरेन कंट्री वाला फील मिलता है। तो भाई आगे मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। और कुछ कमियाँ हो हमारे चैनल में और हमारे वीडियोज़ में तो हमें DM ज़रूर कर सकते हैं आप लोग हमारे इंस्टाग्राम ID पे। हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन से चेंजेस करने की हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, राधे राधे, सभी को जय माता दी।